2006 में हम सब घर वाले चाचू की शादी पर गांव चले गए। मैं पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में गांव नहीं गया था, क्योंकि मुझे गांव जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। गांव पहुंचकर मैंने अपने कज़न को पहली बार देखा और जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत हो गई। अगली सुबह मौका मिलते ही मैंने अपनी कज़न को अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस वक्त उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो ये सुनते ही वहां से भाग गई। फिर रात को मैं जब छत पर अकेला लेटा हुआ था, तब छोटा कज़न मेरे पास आया और उसने मुझे खाना पकड़ाते हुए कहा कि ये खाना आप ही ने आपके लिए भेजा है। मैंने देखा तो खाने के साथ एक खत भी था। मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अब प्लीज़ आप खाना खा लें, क्योंकि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया हुआ। मैं मोहब्बत के अंजाम से नावाकिफ उसका खत पढ़कर खुशी से झूमने लगा। फिर वो मेरा ऐसे ख्याल रखने लगी जैसे कि एक बीवी अपने शौहर का ख्याल रखती है। शादी खत्म होने तक सबको हम दोनों पर शक हो चुका था। सबने इकट्ठे होकर हम दोनों से पूछा तो हमने भी सबको सच बता दिया। हम दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन हम दोनों से किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सब बहुत खुश हुए और इसी तरह हमारी मंगनी हो गई। तब हम दोनों की उम्र 16 साल थी और हम दोनों अभी पढ़ रहे थे। इसलिए सबने फैसला किया कि हमारी शादी 5 साल बाद होगी। उसके पास अपना मोबाइल नहीं था, तो कभी कभार चाची के मोबाइल से हमारी बात हो जाया करती थी। फिर मेरा स्कॉलरशिप और वीज़ा आ गया। मैं पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ जाकर हमारी बात होना बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि तब स्मार्टफोन इतने आम नहीं थे। राब्ता करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और स्काइप का होना बहुत ज़रूरी था। एक दफ़ा मैंने चाची को डायरेक्ट कॉल की, मगर मेरी बात ना हो सकी। फिर बाद में मुझे पता चला कि चाची का मोबाइल टूट गया है और उन्होंने नया मोबाइल नहीं लिया। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए और मैं बहुत उदास रहने लगा। फिर एक दिन मुझे मेरे गांव वालों की स्काइप पर वीडियो कॉल आई। अटेंड करते ही देखा वो सामने बैठी हंस रही थी। फिर अम्मी ने बताया कि ये पढ़ने के लिए शहर आ गई है और अब हमारे साथ हमारे घर में ही रह रही है। अम्मी की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही। फिर हमारी रोज घंटों घंटों तक बात होती रही और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन मुझे घर से कॉल आई तो अम्मी मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो अम्मी रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे चाचू लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है। तुम्हारे बड़े चाचू आए थे और वो आलिया को वापस अपने साथ गांव ले गए। अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत डर गया, तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया। मैंने वापस आते ही पहले अपने घर वालों की सारी बातें तसल्ली से सुनी और फिर अब्बू के मना करने के बावजूद भी मैं गांव चला गया। मेरे दोनों चाचू